ब्रेकिंग जैन न्यूज। आप सोच रहे होंगे कि तीन महाराज जी की अलग से जय क्यों बोली। निस्वार्थ सागर जी महाराज जी हमारे 24 के मूल नायक, वो तीन महाराज जी की जय क्यों बोली। तो तीन महाराज जी की इसलिए बोली कि जहाँ पर इस देह का जन्म हुआ उस जन्म स्थान का भी हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार है, और उसी जन्म स्थान पर तीन तीन मुनिराजों का चातुर्मास चल रहा है, इसलिए हमने उनको भी स्मरण में कर लिया। अन्य दर्शनकारों में महापुरुषों का जन्म होता है तो पापियों के संहार के लिए होता है। अन्य दर्शनकारों में महापुरुषों का जन्म हुआ है तो पापियों के संहार के होता है, लेकिन जैन दर्शन में अगर महापुरुषों का जन्म होता है तो किसी पुण्यात्मा के उद्धार के लिए होता है। पूज्यवर आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज का जन्म हम जैसे पुण्यात्मा के उद्धार के लिए हुआ था। बंधुओं, उनकी वो जन्म जन्म की साधना, जन्म जन्म की तपस्या, मैं तो ये कहता हूँ कि आचार्य भगवान की साधना और तपस्या इतनी अधिक थी कि हो सकता है कि पहले ही आचार्य भगवान उस मोक्ष को प्राप्त होते, लेकिन आचार्य भगवान ने अपने कल्याण के साथ साथ में हम जैसे इतने सारे पुण्यात्माओं के लिए उन्होंने इस धरती पर, इस सृष्टि पर जन्म लिया, और आज उन्होंने इन अनगढ़ पत्थरों के लिए एक मूर्ति का रूप दिया, कंकर को शंकर बनाया। ये गुरुदेव के लिए ये उपकार दिवस आप लोग यहाँ पर मना रहे हैं। जैसा पूज्यवर निष्काम सागर जी महाराज ने कहा, चारों महाराज जी के भाव यही थे कि गुरुदेव तुम्हारे बीच नहीं है, हम इस बार उपकार दिवस अपने अपने हिसाब से मनाएंगे। चूँकि समाज का बार बार आग्रह था, कई दिनों से संजय भाई, आनंद भाई और यहाँ की पंचायत के लोग बार बार आते थे। मुनि संघ सेवा समिति का भाई संदीप, कई बार ये लोग आए कि महाराज श्री हम लोग मौन हो जाते थे। पूज्य निष्पक्ष सागर जी के पास भी ये लोग काफ़ी दिनों से जा रहे थे, महाराज जी भी मौन रहते थे। लेकिन कल इन्होंने अचानक ही क्या कर दिया, घोषणा कर दी। हमने पूछा भाई, तो जब इतने दिनों से हम मौन थे तो कमेटी भी क्या हो गई, मौन हो गई। सही बात है, जब इतने दिनों से हम मौन रह सकते हैं तो एक दिन ये मौन नहीं रह सकते क्या? रह सकते हैं। फिर भी कुछ नहीं, बाहर के लोगों के लिए भी इस बार जब समाचार हुए कि फलानी फलानी जगह से इतने इतने लोग आ रहे हैं, कि बेगमगंज से 2 बस आ रही हैं, कटनी से आ रही हैं, राजस्थान से भी और भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो भैया उन लोगों को कहा कि यहाँ पर कार्यक्रम संभवतः नहीं हो पाएगा, आप लोग ना आए। स्पष्ट मना किया और मैसेज भी चलवा दिया। लेकिन कहते हैं ना, एक अहंकारी और एक भक्त दोनों को समझाना बड़ा कठिन होता है। हाँ, एक अहंकारी होता है, जिस अहंकारी के लिए भगवान पत्थर में भगवान नहीं दिखता, और एक भक्त के लिए पत्थर में भगवान दिख जाता है। ये शिष्य की परिभाषा, भक्त की परिभाषा। इनको मालूम है कि साधु का सबसे ज्यादा वीक पॉइंट कौन सा होता है, कि साधु आग्रह का कच्चा होता है। हमने बिल्कुल पक्का हो लिया था, कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस बार तो लेकिन लगा कि आज भक्त के सामने हमको भी हारना पड़ा।
इतनी बार मना करने के बाद राजस्थान से जो लोग मना किया, भैया नहीं आना नहीं आना, इस बार कोई कार्यक्रम नहीं है। हम कार्यक्रम के लिए थोड़ी आ रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दर्शन करने के लिए थोड़ी मना करोगे। बार बार इन लोगों से कहा, सुबह से आ रहे हैं लोग, महाराज जी कुछ नहीं, आप तो कुछ बोलना भी नहीं, बैठना भी नहीं, कुछ नहीं करना। इनको मालूम है कि धीरे धीरे जब कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी तो महाराज जी भी इतने दयालु हैं, इतने कठोर तो नहीं है। नाम जरूर निष्कंप है लेकिन इन कठोर नहीं है। और हम लोगों को यहाँ पर फिर भी नहीं आ रहे थे, लेकिन निष्प्रय सागर जी महाराज जी आए। ये भी बहुत कलाकार हैं निष्प्रय सागर जी, जी अपने पत्ते नहीं खोलते। हाँ, इन्होंने कहा ठीक है, एंड टाइम पर देखेंगे। तो ये आए और इन्होंने एक ऐसी बात कही हमसे, कहते हैं क्या हमको आचार्य की याद नहीं आ रही क्या? तुम ही आचार्य के शिष्य हो क्या? मैंने कहा भैया आप लोगों के लिए कई वर्षों तक गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, वैयावृत्ति करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं वो अभागा था कि मुझको 2.5 वर्षों में भी आचार्य श्री से दूर जाना पड़ा। तो इन्होंने एक आचार्य भगवान का एक ऐसा हाइकू मेरे को सुना के चले गए। इन्होंने सुनाया, भले दूर हूँ, आचार्य श्री का है, भले दूर हूँ भेज देता अपना पन। दूसरी बार इन्होंने याद दिलाया कि याद है जब तुमने पूज्य गुरुदेव से कहा था कि आचार्य श्री इतनी दूर मैं कैसे जाऊंगा राजस्थान? तो इन्होंने आकर कहा कि आचार्य श्री ने क्या कहा था? अरे क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं होती, दूरी दिलों की होती है। अगर मेरी आज्ञा में रहोगे तो दूर रहते भी मेरे पास रहोगे। थोड़ी देर बाद निष्काम सागर जी आ गए। इन्होंने कहा देखो इतने सारे लोग आए हैं, मैं नहीं चाहता कि आष्टा की समाज के लिए जाओ, क्योंकि आष्टा की समाज के लिए तो हम रोज दिन में 3-3 4-4 बार समय दे रहे हैं, लेकिन इतनी दूर से ये लोग आए हैं। उस समाज का भी एक आतिथ्य इन्होंने स्वीकार किया है, तो अपना जाना ठीक है। और इन्होंने जाकर कहा, क्या कहा इन्होंने कहा अरे गुरु का दास उदास नहीं क्योंकि गुरु हैं पास। ये देह मात्र हमारी पूज्य गुरुदेव से अलग हुई है, लेकिन बंधुओं गुरुदेव तो हमारे क्षण क्षण में, हमारे कण कण में, हमारे रोम रोम में विद्वान हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे क्षण रहते हैं, उस क्षणों में पूज्य गुरुदेव के लिए याद तो हम क्षण प्रति क्षण हमेशा करते रहते हैं, लेकिन कुछ क्षण ऐसे रहते हैं कि अपने आप को रोक नहीं पाते हैं। गुरुदेव ने हमारे ऊपर क्या ऐसे कितने असंख्यात लोगों के ऊपर इतना बड़ा बड़ा उपकार किया है कि ये उपकार तो हम कहते हैं कि जीवन छोड़ो, जब तक हम सिद्ध न बन जाएं तब तक हम उनके उपकारों को चुका नहीं पाएंगे। इतने उपकार हैं उनके। कितनी बातें आप पूज्य गुरुदेव के बारे में हम आपको बताएं, भले हमारे लिए कम समय पूज्य गुरुदेव का मिला, लेकिन मैं अपने आप के लिए एक सौभाग्यशाली भी मानता हूँ कि वाकई में मैंने जन्म जन्म में बहुत पुण्य किया होगा। मैं अपने आप के लिए बहुत पुण्यात्मा मानता हूँ, मैं अपने आप के लिए पापी नहीं मानता, ध्यान रखना। मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ, मैं इतना पुण्यात्मा हूँ कि कोरोना महामारी बीमारी में मेरे से छोटे महाराज हमारे साथ दीक्षित पूज्यवर निकलंग सागर जी की समाधि हो गई। छोटी सी अवस्था में वाकई में हम दोनों महाराजों को एक साथ कोरोना हुआ था, लेकिन वो हमारे बीच से निकल गए। दुख तो होता ही है। जिन व्यक्तियों के साथ में शुरू से लेके और दीक्षा तक साथ में रहे, हम भी तो इंसान तो हैं ही, दुख तो होता ही है। वो बीच से निकल गए। एक दिन मन में विचार आया कि देखो क्या जाने इस समय का, इस देह का, ये देह कब धोखा दे जाए, कब धोखा दे जाए। अगर धोखा दे तो बस भावना है कि पूज्य गुरुदेव के चरणों में हमारा भी समाधि मरण हो। लेकिन गुरुदेव हमारे बीच से ऐसे निकल गए
कि पूज्य गुरुदेव के लिए कहा जाता था कि ये तो अनियत बिहारी हैं, ये अनियत बिहारी हैं, ये बिना बताए विहार करते हैं। वो शायद स्वप्न में भी किसी को ये ज्ञात नहीं था कि इस संसार से भी ये बिना बताए चले जाएंगे। वो दुख रहता है, लेकिन मैं अपने आप के लिए सौभाग्यशाली इसलिए और मान लेता हूँ कि मुझको गुरुदेव के अंतिम दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भले ही मैं पूज्य गुरुदेव के पास में अधिक समय नहीं रह पाया, और उसका पुण्य भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि पूज्यवत निर्यापक श्री समता सागर जी महाराज जी के साथ में मैं रहा, तो इसके कारण से वो मेरा पुण्य और जागृत हुआ, क्योंकि महाराज जी के साथ रहने से पूज्य गुरुदेव ने हमारे लिए सम्मेत शेखर जी के संकेत दिए। वो सम्मेत शेखर जी के संकेत देने से जब मालूम पड़ा कि बीच में पूज्य गुरुदेव अस्वस्थ हैं, तो हम लोगों ने बिना बताए उस ओर विहार कर दिया, और अंत समय में पूज्य गुरुदेव के चरणों में रह के कुछ दिन सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। और पूज्य गुरुदेव की अंतिम श्वास इन हाथों में ही, जब गुरुदेव को हम पकड़े हुए थे, बस उसी समय पूज्य गुरुदेव की अंतिम श्वास को हमने देखा। पहली बार हमने जिस शिष्य ने, जिस गुरु ने जिस शिष्य के लिए दीक्षा दी, जिस गुरु ने जिस शिष्य को दीक्षा दी, उस शिष्य के हाथों में पूज्य गुरुदेव के लेकिन क्या करें, गुरुदेव के वो कार्यों को भी बताना आवश्यक है। जब पूज्य गुरुदेव के अंतिम श्वास इस हाथ में रही, तो बंधुओं में उस समय विचार नहीं कर पाया कि क्या पूज्य गुरुदेव इस दुनिया से चले गए हैं। बस ज़्यादा तो नहीं बोल पाऊंगा, पूज्य गुरुदेव से इतना ही कहूँगा, जो आपके उपकार इस देह पर हैं, आपने हमारे लिए मोक्ष मार्ग जो प्रशस्त किया है, मैं आपका जीवन भर आभारी रहूँगा। और भूल कर भी स्वप्न में भी ऐसा ना हो कि मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर पाऊँ। सबसे बड़ा, अपने शिष्य का सबसे बड़ा अगर दुर्भाग्य है तो अपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना। मैं आप लोगों से भी कहना चाहता हूँ, कुछ भी हो जाए, अपनी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने का ये पाप कभी मत कर देना। नहीं तो ध्यान रखना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना तुम्हारे लिए दुर्गति का कारण होगा। आज के दिन पे बस मैं पूज्य गुरुदेव को स्मरण करते हुए और पूज्यवर वर्तमान में आचार्य पट्टाचार्य पूज्य गुरुदेव के उत्तराधिकारी, उनके चरणों में भी मैं आज के दिन नमोस्तु करते हुए ये भावना भा रहा हूँ कि गुरुदेव, पूज्य गुरुदेव तो नहीं है, लेकिन बस जो कुछ भी हैं सिर्फ आप ही हैं। बस आपके चरणों में स्थान बना रहे और आपकी आज्ञा में मैं जीवन भर आपकी आज्ञा का पालन करता रहूं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ में जो बोलो आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य निष्काम सागर जी महाराज से आचार्य भगवान के जीवट साक्षात्कार को लेते हुए परम पूज्य निष्काम सागर जी महाराज